गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत के विदेश संबंध, यानी कि भारत के विदेशों के साथ कैसे संबंध है ये हमें जानना है। और बहुत कुछ हम पहले से जानते हैं, बस उसमें थोड़ा सा ऐड करना है। इस चैप्टर में हमारे मुख्य बिंदु जो रहेंगे वो रहेंगे कि विदेश नीति क्या होती है, विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं, भारत की विदेश नीति क्या है और क्या उसकी विशेषताएं हैं। साथ ही हम इस चैप्टर में हमें जानना है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं और भारत चीन संबंध कैसे हैं। देखिएगा, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में करेंगे। पहले हम बात करेंगे विदेश नीति की, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान संबंधों की, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे भारत और चीन संबंधों की। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर विदेश नीति क्या होती है। देखिएगा, ये है वर्ल्ड का मैप हमारे सामने। वर्ल्ड में जितने भी देश हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसमें हमें क्या देखना है कि ये देश हैं, एक देश दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार करता है। देखिएगा, जैसे हमारे पड़ोस में सब पड़ोसियों के साथ व्यवहार एक जैसा नहीं होता। किसी के साथ कुछ ज्यादा मित्रतापूर्ण होता है, किसी के साथ सामान्य होता है। ऐसे ही हमारे फ्रेंड सर्कल में होता है कि कोई हमारा गहरा मित्र होता है तो किसी के साथ हम नॉर्मल बिहेव करते हैं। ऐसे ही कोई भी देश दूसरे देश के साथ जैसा व्यवहार करता है, जैसी नीति अपनाता है, उसके साथ व्यवहार करते हुए क्या नियम अपनाता है वो दूसरे देश के साथ व्यवहार करते हुए, वही होती है उस देश की विदेश नीति। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर विदेश नीति को प्रॉपर शब्दों में क्या कहा गया है। एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाते हुए जिस नीति का प्रयोग करता है उसे विदेश नीति कहते हैं। अब जब कोई देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाएगा तो बहुत सी चीजों का वो ध्यान रखता है। सबसे पहले हम बात करें भौगोलिक स्थिति की, यानी कि वो देश कहाँ पर स्थित है जिसकी वजह से उसकी विदेश नीति प्रभावित होगी। अगर हम इसको भारत के संदर्भ में ही देखें कि ये देखिएगा, भारत यहाँ पर है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके उत्तर में चीन और रूस लगता है, पश्चिम में पाकिस्तान लगता है और अमेरिका के साथ समुद्र के रास्ते संबंध स्थापित होते हैं। तो चाहे ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका हो, तो समुद्र के रास्ते संबंध रखने हैं। इधर सीमा पर जो पाकिस्तान और चीन है, इनके साथ भी संबंध अच्छे होने हैं। तो हमें शांतिपूर्ण संबंध रखें, इसलिए क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि हमें भाईचारे में विश्वास ही रखना पड़ेगा। ऐतिहासिक कारणों की अगर हम बात करें तो भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो ऐतिहासिक कारण में हमने दास्तां को झेला। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया है। अफ्रीका में रंगभेद पर भारत ने भी साथ दिया। तो ऐतिहासिक कारणों की वजह से भारत की विदेश नीति प्रभावित हुई। आर्थिक कारणों में अगर हम बात करें तो अंग्रेज भारत को खूब लूट के गए। आजादी के बाद भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान से मुस्लिम शरणार्थी भारत में आए। कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान को युद्ध करना पड़ा। भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि भारत किसी भी हालत में दूसरे देशों के साथ युद्ध की स्थिति को बढ़ावा दे। इसलिए भारत हमेशा मित्रतापूर्ण व्यवहार चाहता है, चाहे वो ऐतिहासिक कारणों से जाने, आर्थिक कारणों से, या फिर अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए अपने देश की भलाई के लिए उन्हें इन चीजों को अपनाया है। इसके अलावा हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय कारण, इंटरनेशनल क्या रीजन रहे हैं। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारा देश आजाद हुआ तो 2 महाशक्तियां थी, एक रूस और दूसरा अमेरिका। तो भारत अगर रूस के साथ शामिल हो जाता तो अमेरिका उसका दुश्मन बन जाता, अमेरिका के साथ शामिल हो जाता तो रूस उसका दुश्मन बन जाता। तो भारत ने इन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। सब जानते हैं दोनों गुटों में शामिल ना होने की यही नीति भारत की गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है, जो भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा सैनिक शक्ति, कोई भी देश कितनी सेना रखता है, कितना मजबूत है वो सेना की दृष्टि से, उसका भी इफेक्ट पड़ता है उसकी विदेश नीति पर।
दूसरे देश दबदबा रहता है अगर उसकी सैनिक शक्ति मजबूत होती है तो। इसलिए 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि 26 जनवरी के प्रोग्राम में हमेशा सेना प्रदर्शन होता है नई दिल्ली में। तो इसके अलावा परमाणु परीक्षण जो भारत ने किए, अभी राफेल सौदा भी किया है भारत ने। ये किस लिए? क्योंकि कमजोर को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, तो भारत सेना की दृष्टि से भी मजबूत रहता है। यही उसकी विदेश नीति की मुख्य विशेषता भी है। इसके अलावा हमारे संविधान से भी विदेश नीति क्लियर हो जाती है कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर लिखा हुआ है कि भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण संबंध रखेगा, संधि और समझौतों को सम्मान देगा। ये हमारी विदेश नीति की विशेषता है जो कि हमारे संविधान में भी लिखी गई है। दूसरा, भी हमारी विदेश नीति विचारधाराओं से भी प्रभावित है। अब विचार, जैसे महात्मा गांधी के विचार हमेशा अहिंसा के रहे हैं, तो हम भी शांतिपूर्ण समझौतों में ही विश्वास करते हैं। कभी भी भारत की तरफ से झगड़े की या युद्ध की पहल नहीं की गई, चाहे वो भारत के पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो या फिर चीन के साथ युद्ध हुआ हो। हमारी विचारधारा हमेशा शांति की, अहिंसा की रही है, जो हमारी विदेश नीति की विशेषता है। इसके अलावा सरकार, हमारी सरकार लोकतंत्रीय सरकार है, तो जनता की भलाई के लिए काम करती है। तो ये सारी बातें हमारी विदेश नीति को डिसाइड करते हुए ध्यान में रखी गई थी। और हमारी विदेश नीति कैसी बनाई गई थी? विदेश नीति ज्यादा प्रभावित थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से, क्योंकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। अब क्या उद्देश्य उन्होंने डिसाइड किया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश की विदेश नीति को डिसाइड किया था? तब उनका मुख्य उद्देश्य था बड़े संघर्ष के बाद जो हमें आजादी मिली है, उस आजादी, उस स्वतंत्रता को बनाए रखना, हमारे देश की अखंडता को बनाए रखना, कि भारत में एकता जो है वो हमेशा बनी रहे, तेजी से देश आर्थिक विकास करता रहे। तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति की विशेषताओं को क्लियर किया, क्योंकि 1947 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे और साथ ही साथ देश के विदेश मंत्री भी रहे थे। हमारी विदेश नीति, देश की विदेश नीति जब बन गई तो क्या विशेषता रही, ये हम देखते हैं। सबसे पहली विशेषता गुटनिरपेक्षता, जो कि हमारे देश की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिएगा, गुट, ये सोवियत रूस, दूसरा गुट अमेरिका। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये दो गुट हमारे सामने थे और दबाव ये था कि हम या तो इस गुट में शामिल हो जाएं या फिर इस गुट में शामिल हो जाएं। ये दो महाशक्तियां, जितने भी देश स्वतंत्र हो रहे थे वो सारे देश किसी ना किसी गुट में शामिल हो रहे थे अपनी भलाई के लिए। या तो इस गुट में शामिल होकर के इससे अपना कुछ लाभ कमा लें या फिर इससे कुछ फायदा उठा लें। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के ऊपर भी दबाव बना कि रूस में शामिल हो जाए या फिर अमेरिका में शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने अपने हालातों को देखते हुए किसी भी गुट में शामिल नहीं होने को ही ठीक समझा, क्योंकि अगर रूस में शामिल हो जाता तो ये भारत का दुश्मन बन जाता, अगर अमेरिका के गुट में शामिल हो जाता तो फिर रूस इसका दुश्मन बन जाता। तो भारत ने जो नीति अपनाई इन गुटों से अलग रहने की, वही नीति है गुट निरपेक्षता की नीति। अब शुरू में भारत ने इसकी शुरुआत की गुट निरपेक्षता की, और पहला जो सम्मेलन हुआ गुट निरपेक्ष देशों का, ये सम्मेलन हुआ था 1961 में और जगह थी बेलग्रेड। यहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ। अब 2019 में इसका सम्मेलन हुआ तो 120 इसके सदस्य बन चुके हैं और ये सम्मेलन था 18वां सम्मेलन। तो गुट निरपेक्ष भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी और पहली विशेषता आप कह सकते हैं। इसके अलावा पंचशील, सब जानते हैं भारत और चीन संबंध बहुत अच्छे थे, हमेशा भाईचारे का रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, और भारत चीन संबंधों को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, भाईचारे वाले बनाने के लिए इन्होंने 5 सिद्धांत अपनाए, और इन्हीं सिद्धांतों को हम कहते हैं पंचशील सिद्धांत। जैसे एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, कभी भी भारत और चीन एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा,
अगर आपस में कुछ लाभ लेना है तो संबंध अच्छे रखेंगे, हमेशा शांतिपूर्ण अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे। ये पंचशील के सिद्धांत अपनाए गए। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और पंचशील के सिद्धांत ये विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। इसके अलावा हमारे देश की विदेश नीति में शामिल है गुटनिरपेक्षता और पंचशील की हम बात कर ही चुके हैं। उपनिवेशवाद कि भारत किसी को अपना उपनिवेश नहीं बनाएगा, जैसे अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था। कभी भी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा, किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, क्योंकि भारत उस चीज को पहले ही झेल चुका है। तो भारत की विदेश नीति उपनिवेशवाद की विरोधी रही है। भारत की विदेश नीति हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध बनाने पर जोर देती है ताकि विश्व में शांति और सहयोग बना रहे। इसके अलावा अभी बात की थी हमने साम्राज्यवाद की विरोधी रही है। निशस्त्रीकरण का समर्थन करती है, यानी कि शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कभी भी भारत पहल नहीं करता, चाहे आप पाकिस्तान के साथ आप सुनते हो, सीमा पर हर रोज आतंकवाद के बारे में आप सुनते हो, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि भारत की सेना ने पाकिस्तान पर जाकर के या उनकी सीमा में जाकर के कभी हथियार चलाए हैं, क्योंकि भारत हमेशा अहिंसा का पुजारी, शस्त्रों का विरोध करता है, यानी कि निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की कोशिश करता है ताकि देश का दूसरे देशों के साथ भाईचारा और सहयोग बना रहे। ये है हमारी भारत की विदेश नीति। थैंक यू।